अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। ला मुसब मेरे पास यहाँ पर सोया हुआ दोस्तों। कल शाम को अब्दुल्ला आया, इसकी मिन्नतें कर ले कि घर चल पर सुबह आ जियो। कहता मैंने छुट्टियाँ ख़त्म होने तक जाना ही नहीं है, मैंने अपने पापा के पास ही रहा करना है। मैं कहा वाह भाई वाह, पुत्र नु चंगा है, इन्हू घोड़े सवारी का नशा लग गया बेलियो। भालू सुबह सुबह ऊपर आया दोस्तों। बस इतने ऐलान होंदा पिया कि खाले दियाँ वंडा ने असी मुल दे दित्तियां ने बेलियो। वंडा साड़ी टेंशन खत्म हुई होए। काजल सारी रात होगी बाहर है बेलियो, सारी रात होगी बाहर है। तो इतने लुसन च ही खड़ी रही है बेलियो, बाजरे च खड़ी रही है। नुकसान तो कर दी है, लेकिन भाई इनकी सेहत तो ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है बेलियो, कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। इतने बाहर आ गई, वेखो इतने लेट मारेगी बेलियो। आज़ादी कदे उत्थे चली गई, इतने पानी लाया ही बाजरे नू ते लेट मारती पई घोड़ी सवेरे सवेरे। माशाअल्लाह लेट मारती पई बेलियो। यहाँ पर नुकरी घोड़ी और सरपंच साहब जो है, इनकी भी दोस्ती हो चुकी है। इनको दोनों को रात पूरी यहाँ पर रिंग के अंदर छोड़ा हुआ चारा इनकी खुरानी में पड़ा हुआ, जब चाहे दिल करे खा ले। घोड़ी काजल जो है वो बाहर थी दोस्तों, सारी रात इसको बाहर। आज 3 दिन हो गए डेली हम बाहर छोड़ते हैं, तो ये सेहत सेट हो जाएगी। खालो बन्नों पर तल्ला है, ये खाती है मज़े से, निज़ाम इसका सेट हो जाएगा दोस्तों। अब अंदर आ जाएगी 2 घंटे, कुछ भी इसने ना खाए पिए भी तो सुकून से गुजर जाने हैं जी। यहाँ से व्यू देखें फार्म हाउस का। सुबह का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ दोस्तों, अभी दिन की रोशनी फैली ही है। अभी परिंदों ने चहचहाना शुरू किया। अपने अपने बच्चों के लिए खुराक का ये इंतज़ाम करेंगे। कोई उड़कर इधर से इधर जा रहा है। व्यू देखें माशाल्लाह, और कलर देखें सुबह सुबह माशाल्लाह कैसे नज़ारे के कलर आ रहे हैं। आम के बूटे 3 लगाए थे, 5 उसमें से दोस्तों एक बूटा आम का सड़ गया, बाकियों ने नए पंख निकाले हैं, पत्ते निकाले हैं। ओए इन्हों अंदर घोड़ी ने लिया, अंदर काजल को अंदर करते हैं। सरपंच साहब को अंदर किया तो ये दोस्तों डेरे के पास ही रहती है, दूर नहीं जाती। जब सरपंच को साथ खोल देते हैं तो ये दूर दूर तक जाती है और दूसरों के खेतों में भी जाती है। सरपंच रिंग के अंदर हो तो ये रिंग के इर्द गिर्द ही रहती है। ये देखें यहाँ पर तल्ला, वो जहाँ पर पनीरी वाली साइड पर तल्ला, उधर चली जाती है, तल्ले पर मुंह मार लेती है। तो सारा निज़ाम इसका सेट। अभी देखें अपने बच्चे के पास ही इसने बार बार चक्कर काटने होते हैं, इधर उधर जाकर भी इसने अपने बच्चे के पास ही आना होता है। सरपंच साहब जो हैं दोस्तों, ये भी लेट मार मार कर देखें कैसे हुए पड़े और चक्कर काट रहा है अब अपनी माँ को देखकर। यहाँ से नुकरी घोड़ी भी आ गई है। नुकरी घोड़ी के साथ सरपंच की अच्छी हेलो हाय हो गई है दोस्तों, अच्छी हेलो हाय हो गई है दोनों की। देखें मट्टी के अंदर लेट मार मार कर इसने क्या अपनी हालत की हुई है। ये देखें पंगेबाजियाँ ये एक दूसरे के साथ लेते हैं। बाकी नुकरी घोड़ी इसको तंग नहीं करती, लड़ती नहीं है इसके साथ, किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। नुकरी घोड़ी को अगर उस वछेरी के साथ छोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये वछेरी को 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करती। देखें, और वछेरी की शहनशाह के साथ भी ये सारी रात शहनशाह करके बोल दी है। इधरों इधरों शहनशाह साउंड कट दे, इधरों ये कट दी है अब वछेरी। नुकरी घोड़ी यहाँ से चली गई है तो ये बेचैन हो गया, साउंड निकाल रहा है। अब इसको अपनी माँ की याद आ रही है कि भाई मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो दूध पीऊँ। डायमंड सुबह सुबह खाले पर स्विमिंग करने के लिए पहुँचा हुआ दोस्तों। चावल हमारे वहाँ पर कल लग चुके हैं। अब हमने ये वाली जगह जो है तैयार करवा कर यहाँ पर चावल लगाने हैं। उम्मीद तो नहीं है इस जगह पर चावल होंगे, लेकिन फिर भी ज़मीन खाली भी नहीं छोड़ी जा सकती। अगर यहाँ पर चावल ना लगाए तो फिर गंदुम भी नहीं होगी ये दोस्तों यहाँ पर। जी वछेरी बाहर चली गई है दोस्तों, इसने अपने कदम खोल लेगी। सरपंच साहब इसकी सही एक्सरसाइज करवाएंगे, सही सरपंच साहब ने इसकी एक्सरसाइज करवानी है दोस्तों। अब शहनशाह को भी यहाँ पर छोड़ते हैं, उसके बाद काजल घोड़ी को तल लगाकर उसकी सवारी करते हैं दोस्तों। लालमू वाले को, गुड बॉय को उठाते हैं और सवारी करवाते हैं। ओए चल चले।
शहनशाह भी आएगा तो इस वक्त ये फिर थोड़ा अच्छा दौड़ लेंगे दोस्तों, अच्छा दौड़ लेंगे। किनो ये ना जी शहनशाह भी आ गए, इनको खरखरा लगने वाला है दोस्तों। यार चंगी तरह खरखरा मारे वीरे, बल्कि खाले जब पानी पिया होगा ना शहनशाह नु तो नवा वीरे, बछेरी नु तो शहनशाह नु ना दोवें बड़े घने गंदे होए पे ने। ये दोस्तों दोनों रस्सा काट होंदा, रस्सा काट वीरे, रस्से तो बगैर सट खा लेगा कोई। फिर अंदर कर देता। बदमाशी करनी देखिए बछेरी की दोस्तों, मैं छाड़ता उन्होंने नाल इन्हें पकड़ीमना भी कोई नहीं। बछेरी के साथ शहनशाह को खुला छोड़ने को दिल तो नहीं करता, लेकिन ये एक्सरसाइज करवा देती हैं इनकी, इधर उधर भागते हैं तो कदम खुल जाते हैं, तो ये मकसद होता है। हिर्स तो करता है बछेरा ख़राब ही होगा इस तरह बछेरी के साथ छोड़ने में, लेकिन वैसे छोड़ें तो ये रिंग के अंदर भागते नहीं है। थोड़े बहुत कदम खुलना, एक रनिंग जो है इनको ज़रूरी, कभी इधर भाग गए कभी उधर भाग गए। अभी खड़े खड़े देखिएगा ये कभी इस तरफ आ जाएंगे कभी उस तरफ आ जाएंगे, तीनों मिलकर तीनों की सुबह सुबह रनिंग हो जाएगी जी। मुसब जो है वहाँ पर सोया हुआ है और ये रात को देर तक मेरे साथ जागता रहा दोस्तों, ठीक है, बातें करता रहा मुझसे। उसके बाद ये सोया है तो अब ये उठेगा मुश्किल, लेकिन घोड़ी को सवार तैयारी कर कर इसको सवारी करवाते हैं जी। देखिए जैसे ही इसके करीब आता है पिछाड़ियाँ निकालती है, इसने दुश्मन बनाया हुआ है, दुश्मन समझा हुआ है शहनशाह को। और मुझे लगता, और ये देखें सरपंच साहब जो है उसको पूरी पूरी लिफ्ट कराती है, इसकी दुश्मनी जिद बनी हुई है शहनशाह। यहाँ पर गुलाबों और भालू की दोस्तों मस्तियाँ पूरी रात मैंने देखी हैं, पूरी रात ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है, और माल मवेशियों की रखवाली भी ज़बरदस्त करते हैं। तो ये घोड़ी तैयार हो गई है दोस्तों, मुसब की भी सुबह हो गई है, उठ गया ये सवारी। और मुझे कल शाम को शिकवा कर रहा था कि पापा मुझे सवारी नहीं करवाई, कल सारा दिन इसको सवारी नहीं करवा सके। सुबह मैंने इसको कहा कि शाम को करवाऊंगा, शाम को इसको कहा कि सुबह करवाऊंगा। तो अब सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले इसको घोड़ी तैयार कर कर दे दी है कि अल्लाह पुत्र उन चक्कर कट्टी रख। मुसा बेटा इधर पूरे प्लाट में चक्कर काटते रहना है। कहता पापा मुझे आप सिखा दो कि भाई इसको मैं भगाता हूँ ना, कहता मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊँगा, मुझे आप बताओ कि मेरा डर कैसे ख़त्म होगा और मैं इसको भगाऊँ और मैं गिरूँ ना। मैं कहा बेटा वो अपने बच्चे की तरफ जा रही है, मोड़ो बेटा इसको, मोड़ो मोड़ो इसके रस्सी मोड़ो इसकी। सरपंच को बड़ी मुश्किलों से इधर से बाहर निकाला है दोस्तों, ये बाहर से अब इसकी माँ को खोलेंगे तो ये माँ भी देखें यहाँ से साउंड निकाल रही है, बेटा वहाँ से साउंड निकाल रहा है, वो वहाँ से सीधा अंदर ही आएगा, अंदर ही आएगा सीधा। इनको थोड़ी देर कदम खोलने देते हैं। उधर से सरपंच साहब को अंदर लाते हैं, दूध पिलाकर फिर मुसब को ऊपर बिठाते हैं, क्योंकि माँ ने दूध पिलाना है अपने बच्चे को, और जब तक दूध नहीं पिला लेगी ये टिक कर खड़ी नहीं होगी। दोस्तों ये गार्डन भी हमने ख़त्म करना है, हर चीज़ के लिए ठुड्डा लगने का सबब ही बनता है ये, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना यहाँ पर कोई पौधा कामयाब हुआ ना हो सकता, अब बकरियाँ रखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बकरियों ने आना भी यहीं से है जाना भी यहीं से है, तो पौधा यहाँ पर कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता ये कि बकैने हम लगाएंगे यहाँ पर सेंटर में कनोपी के इर्द गिर्द, ठीक है। बाकी गार्डन जो है ये ख़त्म करने वाले हैं, और ये पौधे माली साहब जब आएंगे ये पौधे भी बाहर खालों वगैरह पे फ्रंट पे लगवा देंगे, फ्रंट पर चल जाएंगे ये पौधे। ये देखें दोस्तों इस वजह से काजल जो है सवारी करते हुए तंग कर रही थी, अंदर आना चाह रही थी अपने बच्चे के पास, क्योंकि इसके थनों में पूरी रात जाहिर सी बात है बच्चा दूर रहा है, दूध नहीं पी सका, तो अब ये दूध पी लेगा तो उसके बाद ये तंग नहीं करेगी बिल्कुल भी, उसके बाद ये तंग नहीं करेगी। और थना दुध का ही मसला, दुध पूरा लाई खड़ी सी, अब बच्चा भी माशाल्लाह वेख रजवा पींदा पे। चना इनको डालने लगे हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा चना इनको आधा आधा किलो सुबह के टाइम डेली बिला नागा हम देते हैं, तो ये चना खा लेगी जी वाइट घोड़ी।
माशाल्लाह नुकरी घोड़ी भी दोस्तों अब देखें अपनी बॉडी जो है ये भी डबल बॉडियों में ही बनेगी। अभी और बहुत कसर बाकी है। बच्चा इसका छोटा होगा अंदर, लेकिन अभी इसका टाइम पड़ा हुआ है। 6 महीने की प्रेगनेंट, अभी इसने नितरना है। तो अभी देखिएगा इंशाअल्लाह इसको डबल बॉडियों की घोड़ी ही बनाना है। जब पूरी तैयार होगी तब ये घोड़ी इंशाअल्लाह देखने वाली होगी। अल्लाह इसका खैर सुख के दिन हमें दिखाए, खुशियाँ दिखाए जी हमें, इसके बच्चे की खुशियाँ दिखाए हमें अल्लाह करीम। उस तरफ मोड़ो बेटा, उस तरफ। आपको सही से मोड़नी नहीं आती, एक दफ़ा ट्रेनिंग हो जाएगी ना आपकी, फिर मुड़ जाएगी घोड़ी। नहीं भागेगी बेटा, नहीं भागेगी। आप ऊपर काबू होके बैठे रहो, खींच के बैठो। चल फ्रंट ते ही लै चल फिर। वाकई तेरी गल सही, फ्रंट ते हिली हुई है घोड़ी, इधर टोरे दी हिली नहीं हुई। आदत कोई नहीं ना इन्हू इत्थे टोरे दी। ये लो जी, इत्थे तो नहीं करदी पई होवे। हाँ ऐसा खींच के पकड़ के रखा करो, दरवाज़ा बंद कर दे रहे आज। एक आधी बार जाएगी उधर नू तो फिर टिक जाएगी, पता लग जाएगा कि भी इसका बच्चा दरअसल अंदर से साउंड निकाल रहा है मुसलसल। खैर टिक जाएगी अभी ये। बेटा नहीं मुड़ेगी, एक आधी बार करेगी। उसको मोड़ो, आपको मोड़नी नहीं आती यार। खींच के इसको हाथ नीचा करो, हाथ नीचा करो इसको, का बस चल। ना जी आज तंग कर रही है दोस्तों, बात मान नहीं रही, अड़ी कर रही है, मुड़ जाती है जी, मुड़ जाती है। चल उस तरह चल। ना जी आज तंग कर रही है दोस्तों, बार बार इधर को जाती है। चल बस इन्हू करके फिर एक गेड़ा बस करे मुझसे, फिर शाम को कर लेना है। तो उतार दे अंदर कर दे, खरखरा मार ला वीरे इन्हों। हाँ नहीं दुध हले लां दी पीवन देने वछेरे नू। वो बच्चे की मामता की खलोती, सारी रात दूर रही है ना। दुध और भी है थले, सच्चा है दुध हले और भी है थले। तो पूरा दुध उन्हें पीता नहीं बच्चे ने, ता ही कर दी तंग, बच्चे की मामता कर दी बेलियो। ट्यूबवेल में भी नहाएंगे 11 बजे। हाँ 11 बजे ट्यूबवेल में नहाएंगे, सही है। इन 11 बजे ट्यूबवेल चला देवी यार, 10 मिनट है बस। अब खुश है, अब खुश है। तेरी सिफारिश लगा दी मैंने। कल इहदे नाल ठगी हुई है यार, तुसीं इन्हू ना नवाया ना घोड़ी की सवारी कराई। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੰਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। हाँ उत्थे ਉਸ ਬੋਰ ਤੇ नहीं, मैं बड़ा तरला मैंने रोकया सी कि उत्थे नहीं नामना। ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। चले जी घोड़ी को बस अंदर ही करते हैं दोस्तों, खरखरा वगैरह लगाते हैं इनको। की वजह से ही दोस्तों काजल तंग कर रही थी, देखें। और कैसे ये स्टाइल बनाकर जगह बनाती है अपने बच्चे के लिए। एक पाँव किस तरह, एक पाँव किस तरह खड़ा कर ताकि वो इजीली दूध पी सके, कि वो रुकावट ना बने। खुद अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीडिंग करवाती है माशाल्लाह। गंदा हुआ पड़ा, आज इसको नहलाते हैं। खाले के अंदर पानी है दोस्तों, आज इसको अच्छी तरह इन रस्सी पा के रियाज इन चंगी तरह नवावना यार। अज बछेरे बछेरे तो शहनशाह नवा लवें, दूजिया भावे पिछले टाइम नवा लै सा है। नुकरी घोड़ी ने पिछले टाइम नवा दे सा। आज सारी घोड़ियों को हमने नहलाना है दोस्तों, सारी घोड़ियों को नहलाना है इंशाल्लाह। हाँ बेटा मोटा लंघन तो बाद फिर मारी। इनको फायने मिट्टी वाले केज के अंदर ही कर दिया दोस्तों, क्योंकि वजह इसकी ये है कि लोहे के केज के अंदर इन्होंने खुरच कर अपना ज़ख़म जो है वो ज़्यादा ख़राब किया है। मक्खी बैठती है तो ये खुरचते, इनको CTC स्प्रे लगा दी है और केज के अंदर दोनों को इकट्ठा ही कर दिया। इस दरवाजे के आगे यहाँ पर कोई चीज़ लगा देते हैं, बांस वगैरह, और ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। कबूतरों को भी बाहर निकालते हैं, पानी रखते हैं दोस्तों। ये इसके अंदर उधर से भरना, इसको थोड़ा सा ना पानी ये पहले मार के गिरा देना है। क्या? इसमें पानी थोड़ा उधर से टूटी में मारो ना तो गिरा के फिर भरना पानी है। चलो आप भाई राजेश को नहीं लगा, बच्चे को ना। हाँ, बच्चे को बाहर नहीं छोड़ना। नहीं इसको भी फिरने देते हैं यार, ये भी अब होशियार हो गया, फिर लेगा। नहीं इसको अंदर ही रहने देते हैं बच्चे को। कबूतर बाहर निकल गए हैं दोस्तों। इनको पानी था उधर से टूटी से यार,
पानी इनको ताज़ा भर कर रखते हैं। यहाँ पर मट्टी खाने देते हैं इनको। मट्टी में ये इनके लिए बड़ी ही ज़रूरी है। बाजरा भी इनको डालते हैं दोस्तों, पहले मट्टी खाने देते हैं। मट्टी इनके लिए बड़ी ही ज़रूरी होती है। और ये देखें, बाहर मट्टी खाकर ही ये खुश होते हैं। मोरों को भी वॉक मिल गई है। अभी तक मोरे बाहर है और जब तक मोर के बच्चों को अंदर नहीं कर दूंगा मुझे यहीं पर खड़ा होना पड़ेगा। खैर टीके तो हुए, लेकिन फिर भी इनका कोई पता नहीं है, उड़कर फसलों में भी जा सकते हैं बाहर। और अभी इनको अंदर का एरिए का ही पहचान है, बाहर का इनको पता नहीं है। तो बाहर उड़ गए तो ये पता भी नहीं चलेगा, हम अपने कामों में लगे रहेंगे और पता उस वक्त चलेगा जब कबूतर की तरह लॉस हो जाना है दोस्तों। वो कबूतर भी जो उड़ा था हमारा मामू लियास के डेरे के पास, उसके पंख मिले हैं, किसी जानवर का शिकार हो गया, गिद्दड़ ने ही खाया होगा या मामू लियास के कुत्ते ने पकड़ा होगा। पानी ताज़ा भरकर इनके आगे रखा है दोस्तों। ये सारे आएंगे अब पानी पियेंगे जी। पापा मैं अपने बच्चे को मुझे लगता है पानी पिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। खुद पानी पीकर आया है, दरवाज़ा खोल दिया ताकि अपने बच्चों को पानी पिला सके जी। बच्चा भी बाहर आने का सोच रहा है। वो आ गया बच्चा भी वहाँ से, तो ये चोग लेगा अपने माँ बाप से पानी की। वो देखें, वो ये वाइट वाले का ही तो बच्चा नहीं है कहीं, वाइट वाला ही उसको पानी की चोग दे रहा है। देखें राज, ये नहीं जी, दाना भी इनको डाल दिया दोस्तों। बाजरा ख़त्म हुआ है तो गंदुम ही इनको डाली है जी। बाहर खाना पसंद करते हैं, हालांकि दाना इनके अंदर ही केज के रखा हुआ था, अंदर नहीं खा रहे थे। बाहर देखें सारे के सारे ही मट्टी के ऊपर उठाना पसंद करते हैं दाना। इसी तरह कबूतर खुश रहता है, इसी तरह बेहतरीन शौक़ होता है कबूतरों का। मोर के बच्चों को मेरा ख्याल है थोड़ा इतना ही टोरा काफ़ी है, लेकिन अभी फिर रहे हैं यहाँ पर तो इनको फिरने देते हैं जी। इनको फीड इनकी डालकर लाया हूँ मैं दोस्तों, इसके पास ही रख देते हैं, इधर खाते हैं। नहीं खाएंगे ये ऐसे। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, खाएंगे इस तरफ आ जाओ। एक पहुँचेगा दूसरा पहुँचेगा, ये बाहर ही फीड खा लेंगे। देखिए सारे फीड पर आ गए हैं। माशाल्लाह मोर के बच्चे हमें बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी एक्टिव मिले और सारे ज़बरदस्त है। इनको इसी तरह थोड़ी बहुत आज़ादी मिलती रहे तो ये दिनों के अंदर जवान हो जाएंगे, दिनों के अंदर ग्रोथ कर जाएंगे इंशाअल्लाह, दिनों के अंदर ग्रोथ कर जाएंगे। पले पलाए हैं, इतना बड़ा बच्चा आराम सुकून से पल जाता है। चलो बस अंदर रख कर इनको अंदर कर दो यार। इसको मोरों को फीड को अंदर रखोगे तो पीछे मैं इनको अंदर करता हूँ। चलो फुड़ा। बस इनको जितना टोरा फेरा मिलना था मिल गया। देखिए इनको इशारा करूँगा ये केजीज की तरफ ही जाएंगे। पिंजरे में चल। चलो पिंजरे में जाएंगे। सारे पिंजरे में चलो। चलो बस पीछे इतना आगे नहीं जाते, आगे चले जाएंगे खुद ही। केज के पक्के हो चुके हैं। चलो बंद। ये बकरियों को बाहर निकालने लगे हैं दोस्तों। कल जंतर में इनको फर्स्ट टाइम छोड़ा था, अब देखिएगा सीधी ये जंतर के अंदर जाएंगी। 2 दिन ये जंतर चरा कर उसके बाद इस ज़मीन को तैयार करते हैं जी। ये सारियाँ गई जी, ये ज़मीन तैयार कर यहाँ पर भी चावल की बिजाई करनी है दोस्तों। लेकिन इनको पता चल गया अब ये घर से निकलते ही सीधी इधर को जाया करेंगे और इस ग्राउंड के अंदर यहाँ पर तल्ला है, थोड़ा बहुत इस पर भी मुंह मार लेंगे जी। ये पहुँच गए हैं जंतर में। अब सुबह इन्होंने सही, कल शाम को तो इनको छोड़ा था, बाहर से रजी हुई आई थी तब छोड़ा था। अब ये सुबह भूखे हैं, यहाँ पर घंटा 2 घंटा चरेंगे तो इन्होंने सफाया कर लेना है जी, सफाया कर लेना है। कबूतरों को भी दोस्तों काफ़ी देर हो गई है, टोरा फिरा करवा दिया। यहाँ का भी अब्बू से अप्रूवल मिल गया। आजकल में आपको काम होता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ये गए जी अंदर
यहाँ पर देखें कबूतरों को लाने का मकसद ये है कि वो रोज़ाना कबूतर आपको नज़र आते हैं व्लॉग में। कबूतरों के शौकीनों का शौक़ हो जाता है। दोपहर में मैं और मेरा बेटा सो गए थे दोस्तों, अभी उठे हैं जी। तो सबसे पहले कबूतरों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं। मुर्गियों को भगा, इधर से मुर्गियों को भगा दे। चलो थोड़ा सा कबूतरों को डाल दो। ये दाने निकालने भेजा है इसने, कहता मैंने थोड़ा सा निकाला था, ये सारा ऊपर हो गया है जी। तो ये मुर्गियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं। तो यहाँ से ये दाना उठाते हैं दोस्तों, बाल्टी के अंदर डालते हैं। नुकरी घोड़ी की हमने जगह चेंज की है, इसको यहाँ पर रखा। आज नुकरी घोड़ी को हमने नहलाया, शहनशाह को नहलाया, बादशाह को नहलाया। आप भी देखें ये कितनी क्लीन है दोस्तों। और आप बाद में देखिएगा, ये शाम तक ही देखिएगा ये कितनी गंदी हो जाएगी दोस्तों। अभी भी ये लेट मार चुकी है। तो यहाँ पर इसकी जगह जो है वो ज़बरदस्त है दोस्तों। ये जगह इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक और खुरानी रखकर यहाँ पर शहनशाह को भी बांधा जा सकता है दोस्तों। तो ये दोनों यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त हैं। बादल हुए हैं, मौसम बड़ा ही प्यारा खूबसूरत है। तो बाहर माल मवेशी जा चुके हैं, इनका भी शावर वगैरह भैंस का सारों का मामलात हो चुके हैं जी। इनको दोनों बच्चियों को भी देखें नहलाया है जी, कट्टी को भी नहलाया, बच्ची को भी नहलाया। उधर सामने बुल्ली पप्पी और बुल्ली फीमेल डॉग जो है, इन दोनों की देखें खेल कूद मस्तियाँ जारी हैं। यहाँ पर बकरियों को छोड़ा हुआ है और जंतर का देखें बकरियों ने सफाया कर लिया है दोस्तों। जंतर का बकरियों ने सफाया कर लिया है जी। सुबह ये ज़मीन हमने तैयार करवानी है, यहाँ पर चावल की बिजाई की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। एक आध दिन के अंदर यहाँ पर भी चावल हम लगा देंगे दोस्तों। एक आध दिन के अंदर ही यहाँ पर चावल हम लगा देंगे इंशाल्लाह। ये भी हमारी बच्ची, इसको भी 5-6 महीने हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक की गब्बन हुई है दोस्तों। जब ये बच्चा डिलीवर करेगी तब हमारे दूध वाली सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ओए यहाँ पर एक सरप्राइज़ है दोस्तों। अब इत्थे ही बैठी ने कड़ ले किथे लकड़ा से बैठी सी बाहर। माशाल्लाह चकोर दोस्तों। 17 तारीख ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੀ ਮੈਂ। अच्छा ये तो 4 ने ना अपने को पूरी है, 3 ने पूरा हाँ पूरा तेरे ना दो मार गया सदा। 2 मार गया। चकोर ने दोस्तों बच्चे निकाले। ओए इथों बर्तन ही चुक ला शुएब यार, चुक के किसी पास साइड पे रख देने हैं। इतने कोई बच्चा बैठा है नहीं, दूसरा भी है नहीं, तीसरा भी है। 3 बच्चे दोस्तों चकोर ने निकाले हुए हैं माशाल्लाह। और चकोर के नीचे ही इसके बच्चे निकले। ये देखिए यहाँ पर कैसे प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं दोस्तों, कैसे प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं। ओए इसकी तो आँख खराब, ओए इनकी आँख जख्मी हुई शुएब। देखें कैसे प्यारे खूबसूरत बच्चे दोस्तों इसके हैं। दूसरे वाला एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी हुआ हुआ, उसकी आँख ज़ख्मी हुई है दोस्तों, उसकी आँख ज़ख्मी हुई है। माशाल्लाह बच्चे बड़े ही खूबसूरत बच्चे हैं, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। वो एक को किसी ने मारा है, ज़ख्मी किया हुआ है ये बेचारा। इसकी आँख सूजी हुई है और आँखें इसकी दोनों बंद हुई हुई हैं दोस्तों। अल्लाह शुक्र है कुछ तो हमारे पास बच्चे आए हैं दोस्तों, कुछ तो हमारे पास बच्चे आए हैं। और गाड़ी दोस्तों मैंने लेने का फाइनल फ़ैसला किया और हम गाड़ी ले रहे हैं दोस्तों सुजुकी कल्टस VXLR। और ये लेनी है 18, 19, 20 मॉडल। और इंशाअल्लाह इस हफ्ते के अंदर हम ले आएंगे। मोर के बच्चे अब कहीं नहीं जाने वाले। आप लोग कमेंट्स कर कर बताएं, इनको पर मिनट आज़ाद कर दें दोस्तों, हम पर मिनट आज़ाद कर दें या भी थोड़े दिन इनको यहीं अपनी निगरानी में ही खोलते रहें। और माली साहब को दोस्तों, माली साहब हमारे पास आए तो उनसे हमने पौधे लगवा रहे हैं। तो कहता पत्तों की से मंगवा देता हूँ, आपके ही पौधे मंगवा कर दूँगा, स्पेशल आ जाएंगे, कैरेज भी कम पड़ जाएगा। तो हमने 50 डेक के पौधे, 15 उल्टा शौक 15 पाम के पौधे उनसे मंगवाए। 1,25,000 रुपये हमने उनको, उन्होंने अकाउंट नंबर दिया कि ये पत्तों की नर्सरी का अकाउंट नंबर है, वहाँ से मैंने आपका आर्डर ही मंगवाया। तो ये पैसे उनको ट्रांसफ़र कर दें। हमने 1,25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद ये बाग लगवाया, इसके 75,000 रुपये बनते थे, 50,000 हमने उनको दिया। और उसके बाद भी आया कि बाकी भी, तो मैंने कहा यार ये बाद में देंगे जब एक दफ़ा हमारे पौधे आ जाएंगे जी। तो अब मामला ये है कि
माली साहब को आज 2 महीने हो गए हैं। वो ये उस हफ्ते के अंदर अंदर उसने पौधे मंगवा कर देने थे। रोज़ उसको फ़ोन करता हूँ मैं, रोज़ ये कहता है कि मैं पत्तों की नर्सरी आया हूँ। आज 15-20 दिन हो गए उसको एक ही बात कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। फिर उसने बीच में बहाना बना लिया बारिश से कि भी उसकी मिट्टी भीग गई है, अगर मैं अब लेकर आता हूँ तो मिट्टी टूट जाएगी, आपका नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। तो रोज़ ही चक्कर देता है, मेरे दिल में आ रहा है। मुझे ये लगता है कि कहीं ये ना हो कि एक और फ्रॉड हमारे साथ हो गया हो। और लेकिन और ये पैसे मैंने मेरे अब्बू के कहने पर दिए हैं। मेरे अब्बू ने ही मुझे माली को मिलवाया था, ठीक है। अब्बू ने कहा था कि अभी पैसे दे दो, पौधे ये मंगवा लेता है जी। मैं तो माली को जानता भी नहीं हूँ, अब्बू को ही मिले थे, अब्बू ने ही मुझे भिजवाए। तो मेरे दिल में हर वक्त ये डर है। रोज़ उसको फ़ोन करता हूँ, रोज़ फ़ोन करता हूँ कि यार माली साहब हमारे पौधे लगा दो। कहता है कि जी मैं पत्तों की आया हुआ हूँ, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। तो आज कल में इंशाअल्लाह पौधे आने वाले हैं। जब आ जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखाई देंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर पूछते हैं कि पौधे लगाने वाले थे, पौधे लगाने वाले थे। तो अल्लाह करे कि हमारे साथ कुछ स्कैम ना हुआ हो। स्कैम खैर होने तो नहीं देंगे, उसकी नर्सरी है, पकड़ तो उसको लेंगे, लेकिन पकड़ने में भी दोस्तों बंदा जलील हो जाता है जी। काजल यहाँ पर खड़ी हुई है, तो माली साहब ने हमें चक्कर दिया हुआ है दोस्तों, चक्कर पे चक्कर दिया हुआ है। कल अब्बू ने फ़ोन किया तो कहता मैं आज ही नर्सरी आया हूँ। 3 दिन से मुझे कह रहा है कि मैं 3 दिन से आपके काम के लिए ही यहाँ पर नर्सरी में हूँ, बल्कि मैं अभी लाइव के अंदर अभी मैं उनको फ़ोन करता हूँ माली को, आपके सामने ही देखिएगा। ये मुझे उसने कहना है कि आज रात को मैं लेकर पौधे पहुँच जाऊँगा। आज नहीं बल्कि कहेगा गाड़ी नहीं मिली, कल आ जाऊँगा आपके पास। कल रात को फ़ोन किया, मुझे कह रहा था कि आज हर सूरत पहुँच जाऊँगा। परसों फ़ोन किया, परसों कह रहा था कि आज हर सूरत पहुँच जाऊँगा। देखिए वो अभी उनको फ़ोन कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। माली साहब कितने रह गए हो? माली साहब रोज़ ही मैंने तो एवं कल भी एवं कह रहे, देख लो जी। तो उत्थे तुसी आ गए हो, टुर पे हो या किवें? कल भी तुसी मैनू कह रहे, परसों भी तुसी कह रहे थे कि आज पहुंच जावांगे, कल भी कह रहे थे आज पहुंच आवांगे। चलो ठीक है जी, मेहरबानी जी। अब ये बात करते हुए भी माली को 3 दिन हो गए हैं दोस्तों, 3 दिन हो गए। रोज़ ही ये कहता है कि कल पहुंच जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे, आज पहुंच जाएंगे। तो अब देखो जी, मुझे तो वो कहते हैं ना कि मकसद रोज़ ये बात सुन कर यकीन करने 1% भी वो पजामी पजामी इतने दाने चुक रहे हैं। रियाज के दाने सारे डब्बे के विच पा रहे हैं, मेरे बाल्टी के विच पा ला यार। मैं तो माली रोली खड़ा हुआ, 1,25,000 रुपया उन्होंने मैं दे बैठा। रोज़ उन्होंने मैं फ़ोन करना, अज 8 दिन हो गए, रोज़ कहता कल आ जाएंगे पौधे। रियाज कल सवेरे फर्स्ट टाइम छड़ के कल दोपहर जमीन आप तैयार करानी वीरे। बारिशों का भी कोई एतबार नहीं है, ज़मीन तैयार करवानी पड़ेगी। अगर बारिशें हो गई तो ज़मीन तैयार नहीं हो सकेगी दोस्तों। तो भेड़े बकरियां बाहर से वापस आ गई, अल्लाह करीम करम करे, पौधे भी हमारे आ जाएंगे। दाना यहाँ से उठा लेते हैं और चकोर के बच्चों को अलग सेपरेट वो बाहर। सही शहनशाह देखें अभी कितनी चमक रही है। कल देखिएगा आप, ये वैसी की वैसी ही हो जाएगी। कल देखिएगा वैसी की वैसी ही हो जाएगी। ये शहनशाह को भी नहलाया, वो भी लेट शेट मार कर वैसे का वैसा ही हुआ पड़ा होगा। खैर एक दफ़ा मिट्टी अंदर की मिट्टी निकल जाती, उतली मिट्टी है ना जी वीरे, वो खरखरे ना निकल जाए। बड़ा चमक गया जी, बड़ा गंदा होया खड़ा से। बाद से जो लेट शेट मार देना ना, खरखरे ना निकल जाती। हाँ ये देखिए दोस्तों, इसका तो पता ही नहीं चल रहा कि ये नहाया भी हुआ है या नहीं नहाया हुआ, नहाया भी हुआ है या नहीं नहाया हुआ। रियाज तू एक काम कर रहा वीरे, फारग हो गया ना, पैप है ना इत्थे लिया के सेंटर दे विच नपनी है। हाँ पानी ला के तो लाजमी वीरे आपां इहदी रनिंग करानी। रनिंग तो बगैर घोड़ा कदे भी नहीं बनना वीरे। मैं तो सुल्तान ते मस्ताना देता सिर्फ इस करके कि तैयार हो जाए। ये इन्हू तैयार ना कर सकिए तो अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है वीरे, ठीक है ना। ये देखें इसको भी नहला, ये लाजमी काम करना है वीरे। सुबह तक लाजमी इहदी रनिंग शुरू करनी वीरे। रात के टाइम अपने को लाइट हैगी, इत्थे रिंग हैगा, रात ਨੂੰ 10 मिनट डेली ਇਹਨੂੰ मकसद रनिंग करा दिया करांगे। लाल मुंह वाले तेरी अम्मी परेशान हो रही है, मम्मा परेशान हो रही है,
कि भाई मेरे बेटे को ऐसा क्या जादू कर दिया है? मैंने जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना नहीं जाना। यार, क्यों नहीं जाना? मेरी बात सुनो, घर चले जाओ, एक दिन रह के कल वापस आ जाना नहीं। है। एक रात रह के घर वापस, अम्मी के पास रात रह के। मेरी मम्मा परेशान हो रही है, मेरी मम्मा परेशान हो रही है आपके लिए, है मेरी माँ का ये लाड कल आ जाऊंगा। है। कल आ जाऊंगा। अभी तू घर जाके मुकर जाएगा कि वापस आऊँगा तो कहेगा मैं वापस जाऊँगा। ये अभी ये कह रहा है दोस्तों, घर जाएगा तो वापसी जब मैं आऊँगा तो मुंह चिकड़ाने लग जाता है मेरे सामने। और कल है वापस आएगा या नहीं आएगा? आऊंगा। हैं? आऊंगा। आज तो तू सारा दिन सोया हुआ, उधर तो तुझे नींद भी नहीं आएगी और तुझे घर वाले कहेंगे जाग क्यों रहा है, इधर तो मज़े की रात होती है, सारी रात मज़े की होती है। चले फिर घर, कपड़े बदल के अभी आ जाएंगे, नहा के कपड़े बदल कर अभी आ जाएंगे। पहले मैं नहाऊंगा। पहले मैं नहाऊंगा। पहले मैं। तो इसको ये पहले नहाने वाली भी ट्रिक इसकी ये है कि पहले मैं नहाऊंगा तो इसको ये होता है कि मैं निकल ना जाऊँ, पहले ये नहा ले तो इसको ये होता है कि मैं बाहर रखवाली करूँ और जैसे ही मोटरसाइकिल रेडी हो और ये मेरे साथ चला जाए। खैर इसका चलन दिल लगा हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है, अपना घर है, अपना डेरा है, तो मज़े की लाइफ गुजार रहा है मेरा बेटा। मज़े की गाड़ी भी हम लेंगे। हाँ, कल लेंगे। वही तो देखिए, फर्स्ट टाइम मोर के बच्चे इस तरफ निकल कर आए हैं दोस्तों, इस तरफ निकल कर आए हैं ये फर्स्ट टाइम। तो चले इनको पूरे घर के अंदर फिरने देते हैं। उन्होंने पंख एक उठाई हुई उसके ऊपर लगे हुए हैं। कुत्ता कुछ भी नहीं करेगा, ध्यान रखना बेटा, इधर इनके पास खड़े रहना, सही है। कर शावर लेकर कपड़े चेंज कर फिर वापस आना। हालत जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है जी। शावर लेकर वापस आते हैं तो यहाँ पर गुलाबों को भी तारा मेरा तेल लगा दिया। गुलाबों की स्किन एलर्जी काफ़ी ठीक हो चुकी है, बस फेस के पास इसके ज़ख़म है वो भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छू 302 को थोड़ी सी ज़्यादा है, बर्फ़ी की भी सेट हो चुकी है। अब इनको दोस्तों मट्टी में ही रखना है, हमने मट्टी में ही रखना है, मट्टी के बगैर नहीं सही रहने वाला ये, मट्टी के अंदर ही ठीक है। भले कलराठी ज़मीन यहाँ पर टिब्बे की रेत डाले रखेंगे, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, मट्टी के बगैर रखते हैं तो दोस्तों ज़्यादा नुकसान होता है। इसके लोहे के केज के अंदर ये खुरचते हैं, खुरचने से ज़ख़म उसका अच्छू 302 का ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।